श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे पौष मास की पुत्रदा एकादशी का क्या महत्व है। पौष मास की पुत्रदा एकादशी पर क्या करें क्या नहीं, संतान प्राप्ति की कामना के लिए कौन सा उपाय करें, एकादशी के दिन भूल कर भी कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, एकादशी की व्रत कथा, संपूर्ण जानकारी आपको एक ही वीडियो में प्राप्त होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी बात सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। भक्तों, हिंदू सनातन धर्म में एकादशी तिथि का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। प्रत्येक एकादशी का अपना अलग महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह में आने वाली एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। संतान सुख प्रदान करने वाली है यह एकादशी। भक्तों, संतान प्राप्ति के लिए महिलाएं यह व्रत श्रद्धा और भक्ति के साथ रखती हैं। भक्तों, पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार रखा जाता है। पहली बार पौष माह में और दूसरी बार सावन माह में। ऐसी मान्यता है इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की सच्चे मन से पूजा आराधना करने पर संतान की प्राप्ति होती है, पापों का नाश होता है। इस व्रत को करने से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ यदि कुछ उपाय किए जाएं तो इसका लाभ कई गुना बढ़ जाता है। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन भक्तों ध्यान से श्रवण करें, तुलसी माला से मंत्र जाप करें। तुलसी के पत्तों का हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वा अहम शरणम गतः। इस मंत्र का तुलसी की माला से जाप करने पर संतान सुख की कामना पूरी होती है। भक्तों, निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है। इस दिन भक्तों विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने से या श्रवण करने मात्र से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने से या फिर सुनने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है, नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है, संतान सुख प्राप्ति के योग बनते हैं। भक्तों, इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी को पीले रंग के फूल अत्यंत प्रिय होते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी को पीले रंग के पुष्प समर्पित करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, संतान सुख की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि आती है, संतान सुख और पारिवारिक आनंद का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्तों, एकादशी व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को इस दिन दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। आप व्रत ना भी रखें तब भी एकादशी के दिन दान पुण्य करने का कई गुना फल प्राप्त होता है। भक्तों, इस दिन जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र, धन का दान करने से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। इस दिन दान पुण्य करने से इसका पुण्य कई गुना प्राप्त होता है। भक्तों, ध्यान से श्रवण करें, एकादशी के दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, भूल कर भी यह गलती भक्तों को नहीं करनी चाहिए। भक्तों, एकादशी के दिन चावल का सेवन भूल कर भी किसी भी रूप में नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए, यानी घर का कोई भी सदस्य इस दिन मांस मदिरा का सेवन न करे। भगवान श्री हरि विष्णु जी के नाम का अधिक से अधिक स्मरण करना चाहिए। भगवान विष्णु जी को पीले पुष्प अत्यंत प्रिय हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी को पीले पुष्प समर्पित करें। इस दिन भक्तों क्रोध ना करें, बाल नाखून इत्यादि नहीं काटने चाहिए। इस दिन भगवान की पूजा काले रंग के वस्त्र पहनकर नहीं करनी चाहिए। एकादशी के दिन काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। इस दिन आप लाल, पीले या हरे रंग के वस्त्र धारण करें। झूठ न बोलें, क्रोध ना करें,
किसी की बुराई निंदा नहीं करनी चाहिए। एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। मैंने पूजा का शुभ मुहूर्त, व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, इस पर वीडियो बनाकर अपलोड कर दी है। आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। भक्तों, ध्यान से पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महत्व बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपा करके यह बताइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें श्री नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत समान कोई दूसरा व्रत नहीं। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतु मान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितृ भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता रहता कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ क्यों। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महत्म को पढ़ता है या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान उसके सारे संकट दूर कर देते हैं। आशा करती हूँ
कथा अच्छी लगी होगी। इस कथा को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर अवश्य करें। इससे हमारे सनातन संस्कृति का ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।